गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। लेटर डायलॉग स्टोरी सबसे पहले लेते हैं। एक लेटर, प्रश्न को पढ़िए और जांचिए, सोचिए कि ये कौन सा लेटर है। यू आर पुनीत साहू, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th D। योर ब्रदर, आपका नाम पुनीत साहू है, आप एक विद्यार्थी हैं कक्षा 9D सेक्शन के। योर ब्रदर रीड्स इन 9th C, आपका भाई 9th C में पढ़ता है। राइट ए लेटर, एक लेटर लिखो हेडमास्टर जी को। टू चेंज, फॉर चेंजिंग, किसके लिए? चेंजिंग सेक्शन, सो डैट, जिससे कि यू में शेयर, आप शेयर कर सकें, बांट सकें बुक्स को, यानी पढ़ाई के लिए, और ऑफ योर ब्रदर, अपने भाई के साथ ही अपने भाई की कॉपी किताबों को शेयर कर सके पढ़ाई में। रीज़न भी देना है, सेक्शन चेंज की एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन बनती है फॉर्मल लेटर का भाग है। ये फॉर्मल लेटर का पार्ट है। आपका पता लिखिए, H172 व्यास नगर, जयपुर। डेट लिख दीजिए 25 नवंबर 2020। द हेडमास्टर, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नेम MGM सेकेंडरी स्कूल जयपुर। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट फॉर चेंजिंग द सेक्शन फ्रॉम D से, कहाँ से? फ्रॉम D to C। सर, with due respect, I want to say that I am a poor student, गरीब छात्रों में। My father is a farmer, मेरे पिताजी किसान हैं। My brother and me, my brother and me read in 9th class, but in different section. I have only one set of books, हमारे पास एक ही सेट है बुक का, ठीक है। My father has bought to us only one set of books, so I request you to change my section from D to C, so that we may study
with the same set of books. Thanking you, yours obediently, नेम पुनीत साहू। ठीक है, 3 लाइनों में आपको एड्रेस लिखना है, लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, लाइन छोड़नी है, फिर द हेडमास्टर MGM सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल है इसलिए हेडमास्टर लिखा है, सीनियर सेकेंडरी होता तो प्रिंसिपल लिखते हैं, जयपुर। उसके बाद सब्जेक्ट फॉर चेंजिंग द सेक्शन फ्रॉम D to C, सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, बड़े आदर के साथ, आई वॉन्ट टू से डेट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं एक गरीब छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। माई ब्रदर एंड मी, मैं और मेरा भाई पढ़ते हैं। इन रीड, किस में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। बट इन डिफरेंट सेक्शंस, लेकिन अलग अलग सेक्शंस में। आई हैव ओनली 1 सेट ऑफ बुक्स, या फिर वी हैव, हमारे पास एक ही सेट है किताबों का। माई फादर हैज़ बॉट टू अस, मेरे पिताजी ने खरीद के ला के दिया हमें केवल एक सेट ऑफ बुक। सो आई रिक्वेस्ट, इसलिए प्रार्थना करता हूँ आपसे कि हमारा सेक्शन चेंज कर दीजिए, डी से, मेरा सेक्शन चेंज कर दीजिए डी से सी में, सो डैट, जिससे कि हम पढ़ सकें एक ही किताबों के सेट के साथ। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडेंटली, पुनीत साहू। तो ये हो गया आपके एक लेटर, दूसरा है आपके एक डायलॉग राइटिंग। ये देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। हाँ जी, देखिए फिर एक डायलॉग राइटिंग आपके सामने। ए गर्ल गोज टू द पोस्ट ऑफिस, एक लड़की पोस्ट ऑफिस जाती है और पूछती है क्लर्क से, आस्क द क्लर्क अबाउट द स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के बारे में। तो आपको एक डायलॉग प्रिपेयर करना है, किसके बीच में? डायलॉग राइटिंग प्रिपेयर करना है बिटवीन क्लर्क एंड हर, उसके बीच में और क्लर्क के बीच में। उस लड़की का नाम आप अज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए वो एक लड़की है जो, उसका नाम है तनु, और क्लर्क तनु कहती है गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, गुड मॉर्निंग। क्लर्क कहता है वेरी गुड मॉर्निंग मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। तनु कहती है वुड यू टेल मी अबाउट स्पीड पोस्ट, क्या आप मुझे स्पीड पोस्ट के बारे में बताना चाहेंगे? क्लर्क कहता है ऑफ कोर्स मैम, इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू सेंड अ लेटर और पार्सल, ये सबसे तेज भेजने वाला पार्सल, ये लेटर को सबसे तेज गति से भेजने जाने वाला एक तरीका है, मीडियम है। तनु कहता ओके ठीक है। व्हाट आर द चार्जेस इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में क्या क्या चार्जेस होते हैं? क्लर्क कहता है इट डिपेंड्स ऑन वेट, ये वजन पर निर्भर करता है, उसके प्रकार पे। देन इट विल बी चार्ज, जब उसका हम चार्ज लिया जाता है। इट विल बी चार्ज, यानी चार्ज का मतलब पैसे लगते हैं। तनु कहती है इज देयर एनी गारंटी, कोई गारंटी है, कोई निश्चितता है कि एक जो लेटर है वो लेटर रीचिंग द डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान तक उस लेटर के पहुंचने की कोई गारंटी है बिना किसी रुकावट, बिना किसी फेल के, विदाउट फेल? क्लर्क कहता है अनलेस इट इज़ रजिस्टर्ड, जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं है देयर इज़ नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तनु ओके थैंक यू फॉर योर गिवन इन्फॉर्मेशन, आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद। एंड टाइम, और आपके समय के लिए भी धन्यवाद। क्लर्क योर मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एक डायलॉग राइटिंग। देखिए बोर्ड पर आपके सामने स्टोरी,
2 फ्रेंड्स एंड ए बियर। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से पास्ट टेंस में लिखना है। पहली बात तो पास्ट टेंस का प्रयोग करें, पर्सोनिफाइड भी कर सकते हैं इसके अंदर आप कैरेक्टर्स को। वंस देयर लिव्ड 2 फ्रेंड्स, एक बार 2 मित्र थे, रहते थे एक गांव में, इन ए विलेज। वन डे दे ट्रेवल्ड टूगेदर, एक दिन दोनों ने यात्रा करी। थ्रू, कहाँ से? थ्रू ए फॉरेस्ट, एक जंगल से, जंगल में से होकर। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया। टू हेल्प ईच अदर, कि एक दूसरे की मदद करेंगे। दे सा ए बियर, उन्होंने एक भालू देखा। कमिंग टूवार्ड्स, उनकी तरफ आते हुए। कमिंग टूवार्ड्स देम, उनकी तरफ आते हुए। दे गॉट फ्राइटेंड, वे भयभीत हो गए। वन ऑफ देम, उनमें से एक। क्लाइम्ड अप अ ट्री, पेड़ पर, उनमें से एक पेड़ पर चढ़ गया। द अदर, जो दूसरा था, डिड नॉट नो, नहीं जानता था। हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, कि एक पेड़ पर कैसे चढ़े या किसी पेड़ पर कैसे चढ़े। ही न्यू द डेंजर, उसे जो खतरा था वो मालूम हो गया। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। ही लेड डाउन ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर लेट गया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांसें रोक ली। ही, फिर द बियर स्मेल्ड हिम, भालू ने उसे सूंघा। इट टुक हिम टू बी डेड, उसको लगा कि ये एक मृत जीव है या फिर मृत एक लाश है, एक डेड है, मृत है। तो लेफ्ट हिम, और उसे छोड़ दिया। द फर्स्ट फ्रेंड केम डाउन, जो पहला मित्र था नीचे आया। आस्केड, पूछा। व्हाट द बियर हैड टोल्ड हिम, कि बियर ने उससे क्या कहा। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया कि कभी भी भरोसा मत या निर्भर मत रहो झूठे दोस्तों पर। मोरल है, ए फ्रेंड इज नीड, जो मित्र आवश्यकता में जरूरत में होता है, इज ए फ्रेंड इंडीड, वही वास्तव में मित्र होता है। तो यहाँ पर हमने आपको एक पिक्चर के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, ज़्यादा पिक्चर तो ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे किस प्रकार से ये स्टोरी है। स्टोरी को आप 60 से 70 वर्ड में, ये मैक्स 70 से 70 to 80 वर्ड्स तक कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, ये हो गया आपके स्टोरी राइटिंग।